तो हंगामेदार शीत सत्र के अलावा भी झारखंड में अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लगातार वो रख रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है चुनावी वर्ष है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा तो इस वर्ष ही दिया जाएगा, नहीं तो फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, लगातार झारखंड के जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षाओं को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। चाहे जेएसएससी की बात करें या जेपीएससी की बात करें, हमेशा ये परीक्षाएं विवादों में रहती हैं। अब क्या छात्रों की मांग है, अभ्यर्थियों की क्या मांग है, किन मांगों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, जेपीएससी एक अहम मुद्दा है झारखंड में, क्योंकि 23 साल हो गया झारखंड के बने हुए, लेकिन 23 साल बने हुए हो गया झारखंड को, लेकिन जेपीएससी बस 7 बार आयोजित की गई है। हालांकि जो 7वीं जेपीएससी आयोजित की गई थी उसे 7वीं से 10वीं का नाम दे दिया गया था। और अभी क्योंकि इस वर्ष जो है कोई भी जेपीएससी का आयोजन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हर वर्ष 2 बार जेपीएससी की परीक्षा ली जाएगी, और अभी तक जो है यानी कि वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हुई है। अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई। अभी जो जानकारी मिल रही है कि नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं, और इसी नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा और कई स्टूडेंट यूनियन हैं वो इसको लेकर विरोध कर रहे थे। और उनका कहना है कि जो नियमावली में बदलाव किए गए वो गलत है। एज रिलैक्सेशन देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे जो स्टेट है उनकी तुलना करते हुए बताया कि इन स्टेट्स में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो उम्र सीमा है उसमें छूट दी जाती है, और क्योंकि ये दूसरे स्टेट है उसमें लगातार परीक्षा का आयोजन होते रहता है, लेकिन फिर भी उसमें छूट दिया जाता है। लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें लगातार जेपीएससी का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। साथ ही साथ दूसरी उनकी मांग जो है वो ये है कि अभी जो नियमावली में बदलाव की गई है उसमें पीटी, मेंस और जो इंटरव्यू की परीक्षा होगी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ऐड किया गया है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कर दिया गया है कि अगर 40 मार्क्स पीटी में नहीं आते हैं तो जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, जो कि जितना भी अभ्यर्थी है उसको मंजूर कर रहे हैं। दूसरी जो है मेंस में भी 40 जो क्राइटेरिया है 40 नंबर का वो भी उसको मान रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में 40 नंबर ये जो दायरा तय किया गया है उसको अभ्यर्थी और जो विभिन्न स्टूडेंट यूनियन है वो मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। पीटी, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों के मार्क्स जोड़कर जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ऐसे में अगर इंटरव्यू में भी इस तरह का दायरा तय कर दिया जाएगा कि अगर 40 मार्क्स आपके नहीं आते और उसके दौरान जो है आप फेल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा उन अभ्यर्थियों के साथ जो अभ्यर्थी पीटी और मेंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मांग है कि ये जो दायरा अभी तय किया गया है इंटरव्यू में एलिजिबिलिटी का, यानी कि 40 नंबर लाने का, उसे हटाने की मांग करें। तो ये 2 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में विरोध करते हुए नजर आ जाए, आंदोलन करते हुए भी नजर आ जाए। और एक जो पहले से हम लगातार कहते रहे कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जेपीएससी परीक्षा का आयोजन करवाने को लेकर, क्योंकि अब जो है चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है, दिसंबर का माह है, यानी कि ये वर्ष भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर आने वाले कुछ महीनों में अगर परीक्षा का आयोजन होता है तो हो सकता है वो आचार संहिता में कहीं ना कहीं फंस जाए। तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन उन्हें चाहिए और आचार संहिता लगने वाला है नीरज, जिसका ज़्यादा डर उन्हें है क्योंकि कई वैकेंसियां भी लटकी हुई हैं, कई की परीक्षाएं उन्हें देनी है। तो ऐसे में अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि आचार संहिता से पहले इन तमाम मसलों का हल हो जाए। जिस तरह से मैंने बताया कि अगले वर्ष जो है लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, और क्योंकि उस दौरान जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती है, वो आचार संहिता के अंतर्गत आ जाती हैं।
कहीं ना कहीं यही डर जो है अभ्यर्थियों को सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि झारखंड में बस 7 जेपीएससी हुई है और झारखंड के बने हुए 23 साल हो चुके हैं। उसकी अगर तुलना में हम देखें तो बहुत कम ये जेपीएससी का आयोजन हुआ है और जितने भी जेपीएससी हुए हैं सभी विवादित रहा है, सभी में विवाद रहा। जो जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं सड़क पे उतरे हैं और सड़क पे उतरते हुए विरोध किए हैं, आंदोलन किए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है नियुक्तियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को पहले से पता है कि झारखंड में क्या कुछ होता रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रहे, मामला फंसता रहा है जेपीएससी का। आप जिस तरह से देख रहे थे कि जेपीएससी का भी मामला फंसा हुआ, उसी तरह से जो जेपीएससी का भी मामला जो है फंसता हुआ दिख रहा है और लगातार अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इसको लेकर जो है जो भी फंसा हुआ पेच है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत समय से ये बात चल रही थी कि कुछ मामला है, कुछ त्रुटियां हैं जिसको दूर करना चाहती है सरकार, उसके बाद जेपीएससी का आयोजन हो। और अभी जो जानकारी मिली थी तमाम त्रुटियों को दूर कर लिया गया, एज को लेकर जो था और तमाम जो चीज़ें थी उसे दूर कर लिया। विद्यार्थियों के मसले हैं, छात्रों के जो मसले हैं, युवा लगातार जिन मांगों को रख रहे हैं उन पर धीरे धीरे कर सुधार हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों, अपनी बातों को रखा है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि अगले साल चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में कहीं आचार संहिता लागू होने के बाद इनकी नौकरियां, इनकी नियुक्तियां अधर में न लटक जाएं।